सब दिन की मेरी सेवा को महादेव होकर प्रसन्न हरिये धनवा की फुलवारी में उस दिन मैंने अर्पण तुमको वरमाला की। अब आज तुम्ही उलझा है जयमाला की वरमाला। और चलती हुई लीला में इंचार्ज पनमतराय आरी में उस दिन फुलवारी में उस दिन मैंने अर्पण तुमको वरमाला की। अब आज तुम्ही उलझा है जयमाला की वरमाला। और 101 पनमतराय जो सीता जी अभिनय कर रही हैं राग तोड़ी में है राधे श्याम। राग पुरिया में जो सीता जी अभिनय कर रही हैं, जो राग चल रहा है पुरिया, इसी को सुनकर के मिस प्रिया रानी जी प्रसन्न होकर के 101 पनमतराय फ्री पुरस्कार उदय भैया जो सीता का अभिनय कर रहे हैं उनको दे रहे हैं स्टेज से। बार बार धन्यवाद। और इंचार्ज पनमतराय यश राजपूत लम्बादार जेलवारा इंचार्ज पनमतराय दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये विधि ना कैसे धीर धरूं प्रण कठिन पिता ने ये मन इस धनवा के बंधन में है। मन ने रघुबर को फिर मैया ये धनुष तो तुम्हारे पति का ही है माँ। ये धनुष तुम्हारे तुम्हारे
धनुष तुम्हारे पति का है, तुम पति को अपने प्यारी हो। तुम पति को अपने प्यारी हो। तृण के समान कोले रघुबर, अब सची गिरा इसलिए माँ आप मेरे वचनों को सुने और जो मैंने अपने मन में विचारे उसे सिद्ध कीजिए माँ। मेरे गुरुदेव भगवान भूत भावन भोलेनाथ के हृदय के हीराखार माता पार्वती ने अपने आंचल से पहुंच करके आपको साफ किया है। नंदीगण अपनी जिह्वा से चाट चाट करके आपको स्नान कराया करते थे। शेष की कांची के वस्त्र धारण करने वाले निमि वंश में चली आ रही आपकी पूजा याचना, ये शिरध्वज आज आपकी समापन आरती लेकर के आपके श्री चरणों में उपस्थित हुआ है। हे नाथ, मुझे भूल न जाना, मेरा प्रणाम स्वीकार करना पड़ेगा। अति पूजा नित आरती उतारी ना, और जाने परत आज दिवस अंतिम तुम्हारो। सीता के भाले बिंदु चमकन को तीन बंधु, ये प्रण तो हमारा पर आस लाते हारो है। अब तो है राखी लाज बिसारी गो ना बदते पावन, दीजिए आशीष झुका मस्तक हमारो। करता प्रणाम ये भी देगी तुम्हें बार बार, और एक बार कह दे दे तू हमारा। हर पिता अपनी बेटी के लिए जब बेटी विवाह के योग हो जाती है तो जो घर बर कुल हुए अनुपा वो करिए विवाह सुता अनुपा। घर बर कुल यदि बराबरी में है, समता में है, अनुरूप है तो अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार कर देता है। लेकिन इस शिरध्वज ने अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं देखा है, आपसे आशा लगा करके बैठ गए। हे भोलेनाथ, आज मेरी बेटी सीता का भाग उदय हो जाए, आपके श्री चरणों में बस यही प्रार्थना है। राजसेवक हमारे निमि वंश के कुल पुरोहित
श्री श्री 1008 श्री सतानंद जी महाराज को हमने सुंदर सुखद सदन में महामुनि विश्वामित्र जी 88,000 मंडली के सहित राजकुमार राम और लक्ष्मण के सहित उन्हें बुलवाया है। इसलिए तुमसे कहना है हमारा, आज सृष्टि के द्वितीय विधाता इस रंगशाला में पधार रहे हैं। ध्यान रखना कि गुरुदेव का ये है सुखद सदन, मुनिवर को यहाँ बुलाए, मुनिवर को यहाँ बुलाने को तत्पर हो जाओ, स्वागत में निज मानस कमल खिला, बहु भांति सुगंधित इत्रों से ये चहुदिश मखदूल से बहुभांति सुगंधित इत्रों से चहुदिश मखदूल सिंचा देना, फिर सुखद सदन से यहाँ अलग पग पग पर फूल मिल सके न किंचित कष्ट उन्हें, इस रंग भूमि तक आने में होगा विदेह को महाकष्ट, पग कांखरी चुप जाने में। सभी के पास जाओ, तात सकल लोगन पर जाहू, आसन उचित देव सब पाहू, सभी को आज आसन उचित प्रदान किया जाए। आज मिथिला वासियों का सौभाग्य, आज मिथिला में अतिथियों का आगमन हुआ है और हमारे मिथिला की जो परंपरा रही है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के बराबर होता है, अर्थात सभी के मान सम्मान खान पान का विशेष ध्यान दिया जाए। मिथिला में किसी प्रकार की किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत सुंदर। इधर सतानंद जी जाते हैं अमराई आश्रम में मुनि विश्वामित्र जी को लेने के लिए और दोनों राजकुमारों को, और रंगशाला में देश देशांतर से राजा पधारे हुए हैं।